मस्ती मन मर्जी के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार ज़ारा की ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी, लेकिन जो वो मंशा को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। जिस हिसाब से मंशा ने चाल चली है तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है बोझ है इसे ज़ारा के ऊपर आ जाता है और ज़ारा मुकम्मल तौर पर फंस जाती है। उसे समझ तक नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या। आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त मंशा जो वो शुजा को धमकी देती है और कहती है कि अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं अपने आप को मार दूंगी, अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस मामले पे शुजा जो वो बड़ा परेशान हो जाता है तो प्यार से समझाते हैं मंशा को और कहते हैं कि चलो इस बात को मैं मान लेता हूँ कि जिस हिसाब से आपने हिम्मत दिखाई है तो अब मुझे हर सूरत में आपके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तो ये बात जब जहाँ पर मंशा सुनती है तो इसे जवाब देती है शुजा को और कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि आपने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया कि मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और आप ही मेरे साथ शादी करेंगे। शुजा समझाने की कोशिश करते हैं, मंशा से भी कहती है कि मुझे डर लग रहा है। शुजा कहते हैं किस बात का डर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा का वैसा होगा। बस आप ऐसा करेंगे, इस वक्त आप घर जाएँ, मैं अपने दादा के साथ बात करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत जल्दी जब आपके घर में रिश्ता भेज दूँगा। मंशा पहले बात नहीं मान रही होती लेकिन शुजा इसे मजबूर करने की कोशिश करता है, किसी भी तरह से इसे राज़ी करता है तो इसे चुपचाप फिर बात मान लेती है और कहती है कि चलो ठीक है मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। और ये भी शुजा कहता है कि जैसा तुम चाहती थी वो तो अब हो चुका है, तुम ये चाहती थी कि निकाह जब वो ना हो तो अब तो निकाह नहीं हुआ होगा, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा, अब आप वापस चली जाएँ। तो मंशा ये बात मान लेती है और जहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाती है। जैसा कि वह जहाँ से जाने लगती है तो दूसरी तरफ जो ज़ारा का चाचू है, मंशा का वालिद, इसे अपनी आपा को मजबूर करने की कोशिश करता है, समझाता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मेरी इस बात को मान लें, प्यार से मेरी बात को सुनें। मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा करें कि ज़ारा की जो शादी है ये करवा दें अब हमसा के साथ। पहले तो वो इनकार कर देती है लेकिन किसी भी तरह से मजबूर करते हैं हमसा को और हमसा की माँ को, तो भी ये दोनों फिर मान जाते हैं। ज़ारा के साथ भी आकर बात की जाती है। ज़ारा के जितने भी सपने होते हैं इनके ऊपर पानी फिर जाता है क्योंकि शैतो आदि के साथ ऐसा मोहब्बत करना शुरू हो चुकी थी। बिठा दिया जाता है दोनों मौलवी साहब के सामने। मौलवी साहब आकर निकाह पढ़ना शुरू करते तो कहते हैं कि आप लोगों को ये निकाह कबूल है, तो आगे से हमसा मुँह जोड़ कर कहता है कि मुझे ये निकाह कबूल है। निकाह हो जाता है, सैन भी हो जाते हैं और इतने में मंशा की एंट्री हो जाती है। जब मंशा की एंट्री होती है, मंशा जब देखती है ये माहौल तो शोर मचाना शुरू कर देती है और वहाँ पर हमसा की माँ मंशा के पास आती और आकर बात करती और कहती कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कम ऐसा धोखा करोगी। आगे से जब ये बात मंशा सुनती है तो मंशा ड्रामे करना शुरू कर देती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, कैसा धोखा, मैंने तो किसी किस्म का कोई भी धोखा नहीं किया, आप लोग मेरे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सब कुछ ज़ारा की चाल है क्योंकि ज़ारा खुद शादी करना चाहती थी, खुद ये ड्रामा बनाना चाहती थी, इसी वजह से उसने सब कुछ किया है। मैं तो आज भी उसका वेट कर रही हूँ, मैं हमसा के साथ ही शादी करना चाहती थी। आगे से हमसा की माँ से बात सुनती है तो वो जहाँ पर कहेगी क्या मतलब तुम्हारा, तो मंशा झूठ बोल सकती है कि मुझे इसने अगवा करवा दिया था या मुझे नींद की गोलियाँ दे दी थी। तो इस तरह से जब हमसे ये बात सुनते हैं तो हमसे गुस्सा करता है ज़ारा के ऊपर और कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा का धोखा भी करोगे, आखिरकार तुमने क्यों ऐसा किया। तो ज़ारा जब ये बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है, लोगों बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है खुदा का खौफ करें, इस शक जो वो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाएं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा और ना ही मैं ऐसा का कुछ कर सकती हूँ, मेरा खुदा गवाह है कि मेरे दिल में ऐसा कोई भी खोट नहीं था और न मैंने ऐसा की कोई हरकत की है। अब जहाँ पर किसी किस्म की कोई भी ज़ारा की गलती नहीं होती, किसी किस्म का कोई भी ज़ारा का कसूर नहीं होता, लेकिन जो मंशा की चाल होती है इसे मंशा की चाल के ऊपर यकीन कर लेते हैं। साथ में मंशा की माँ भी मौजूद होती है, वो भी ये सारा का सारा माहौल देख रही होती है खामोशी के साथ। उसे तो सब कुछ पता होता है कि ये जानबूझकर की गई हरकत है लेकिन वो भी चुप है मौके पे, यहाँ पर अगर शोर मच जाती है तो बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। अब ज़ारा की शादी तो हो जाएगी लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। हमसा इसके ऊपर टांस करेगा। हमसा की माँ तो और भी ज़्यादा नफ़रत करती थी ज़ारा के साथ, और भी ज़्यादा जो इसकी शक्ल भी नहीं देखी, अब तो और भी इसको तकलीफ़ देगी और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ज़ारा को ये सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करना होगा। जब मंशा घर के अंदर रूम के अंदर जाएगी तो माँ इसके साथ बात करेगी।
करेगी और कहेगी कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, कसूर भी तुम्हारा था और तुमने फिर इल्ज़ाम सारा का सारा ज़ारा के ऊपर लगा दिया। तो आगे से माँ को इसे जवाब देगी और कहेगी कि माँ जी फिर मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन जहाँ पर माँ समझाएगी, लेकिन ज़ारा मंशा फिर भी अपनी माँ के साथ बात करेगी, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। पापा के साथ आप बात करें, शुजा की फैमिली आएगी और मैं उसी के साथ शादी करूँगी। अब शादी के बाद फिर मंशा के साथ ट्विस्ट पैदा होंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, मंशा के साथ ज़ारा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। अपना फीडबैक लास्ट में